आस्था शेयरों में पैसा लगाती हैं। बाजार में 1-1.5 साल से बनी तेजी में उन्होंने खूब पैसा बनाया। अब रूस यूक्रेन की जंग छिड़ी तो बाजार भी डर गया। क्रूड आसमान पर पहुंच गया और बाजार जमीन पर। अब आस्था का दिमाग चकराया हुआ है। पोर्टफोलियो हरे से लाल जो हो गया। उन्होंने कहीं पढ़ा कि बाजार और क्रूड उल्टी दिशा में भागते हैं। ये चक्कर उन्हें समझ नहीं आया। फिर आस्था ने ठान लिया कि जब तक वे ये सीक्रेट नहीं समझ जाती, बाजार में एक पैसा नहीं लगाएंगी। बस फिर क्या था, आस्था जुट गई रिसर्च में। मसले को समझने के लिए उन्होंने निफ्टी 50 और ब्रेंट क्रूड को पकड़ लिया। अब उनके सामने एक चार्ट था। ये चार्ट तो दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता ही दिखा रहा था। मसलन अप्रैल 2012 से अप्रैल 2014 के बीच निफ्टी 50 और ब्रेंट क्रूड दोनों में बड़ा अच्छा रिश्ता था। माने दोनों जैसे हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 2014 से 2016 के बीच इनके रिश्तों में आ गई खटास। दोनों ने उल्टी राह पकड़ ली। फिर 2017 से 2021 के बीच दोनों के रिश्तों में गर्मजोशी आ गई। दोनों फिर दोस्त बन गए। इससे आस्था थोड़ी चकराई हुई है। आखिर क्या माना जाए, कभी साथ साथ कभी जुदा जुदा। फिर उन्हें मिली जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर की राय। उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो कच्चे तेल की कीमतों और भारतीय बाजार के बीच पॉजिटिव रिश्ता होता है। ये ग्लोबल ट्रेंड की तर्ज पर ही है। शॉर्ट टर्म में ये रिश्ता नेगेटिव भी हुआ है। तब कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई और अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, या इसके विपरीत कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और इकोनॉमी में तेजी आई। अब आस्था मोटे तौर पर क्रूड और बाजार का रिश्ता समझ चुकी थी, लेकिन उन्होंने सोचा चलो थोड़ा और गहरे जाकर पड़ताल कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि पिछले 2 दशक से भी ज्यादा वक्त में जब भी कच्चा तेल ऊपर भागा तो ऐसे 9 में से 6 बार निफ्टी में भी तेजी आई। इसी तरह तेजी के बाद वाले महीने में 9 में से 5 दफा निफ्टी में तेजी आई। जब गिरावट आई तो ऐसे में 4 में से 3 दफा ये गिरावट 2% से भी कम रही। क्रूड ऑयल की तेजी के बाद के 3 महीनों में देखें तो 9 में से 6 बार निफ्टी में बढ़त रही है। अब आस्था ने इस गुत्थी को समझाने के लिए एक दफा फिर एक एक्सपर्ट की सलाह ली। KR शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के MD देवेन चोकसी ने उन्हें बताया कि अलग अलग हालात में कच्चे तेल और निफ्टी के बीच रिश्ता काफी अलग रहा है। अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी वजह से महंगाई बेकाबू हो रही है तो ये परेशानी पैदा करता है। कंपनियों के मुनाफे घटते हैं। अगर महंगाई पर काबू नहीं होता तो मांग खत्म होने लगती है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस साइकिल को वापस घुमाना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ निफ्टी आगे भी मजबूत बना रहेगा क्योंकि दुनिया भर में सिस्टम में अतिरिक्त नकदी का सृजन किया गया है। ये अतिरिक्त नकदी ऐसे एसेट क्लास में जाएगी जिनमें ज्यादा बढ़त की गुंजाइश है। तो क्या है मनी 9 की सलाह? मनी 9 की सलाह है कि कच्चे तेल और निफ्टी 50 के बीच संबंध को अलग थलग रूप में ना देखें। इसे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखना चाहिए कि कच्चे तेल की कीमतों से महंगाई बेकाबू हो रही है या नहीं। इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि सिस्टम में नकदी कितनी ज्यादा है। किन्हीं 2 चीजों में कोरिलेशन किस तरह से निकाला जाता है, इसके लिए देखिए फॉर्मूला गुरु।